वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भूकंप से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी जो है भूकंप का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को साइमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है भूकंप का कारण। तो भूकंप का कारण क्या होता है? टेक्टोनिज्म जो है भूकंप का कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूकंप का कारण है। तो भूकंप का कारण क्या है? तो भूपृष्ठ में विक्षोभ भूकंप का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन भूकंप का कारण है? तो पहला दिया है भ्रंश का विकसित होना, बिल्कुल सही, ये भूकंप का कारण होता है। भ्रंश के साथ गतिशीलता, यह भी भूकंप का कारण होता है। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, यह भी भूकंप का कारण होता है। चट्टानों का वलय, यह भी भूकंप का कारण होता है। चारों जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसके पैमाने को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इस समय जो है FSL का जो है उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं? तो उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर को बिंदु को क्या कहते हैं? तो ठीक ऊपर के बिंदु को जो है क्या कहा जाता है? उत्केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को हाइपोसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिएक्टर पैमाने पर 6 परिणाम के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में कितनी गुनी अधिक है? तो कितनी गुनी अधिक है? तो 1000 गुनी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है? तो इसका त्वरण कितना होता है? तो 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप विदर क्या है? तो भूकंप विदर क्या होता है? तो भूकंप विदर जो है प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संवादरित नहीं हुए हैं उनको कहते हैं। हमारा क्या है, भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस सेल में से पी तरंगें अधिक तेजी से चलती हैं। तो ये हमारा क्या है? सही है। दूसरा हमारा दिया है, एस तरंगों पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल पर चलती है। तो दोनों हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों हमारा राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना? तो कौन बना था? तो सुमात्रा द्वीप जो है वहाँ का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो कहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीयता मेखला में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार जो है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नगर दिया है, भूकंप दिया है। हैदराबाद फर्स्ट जो है सुमेलित नहीं है। भुज 4 सही है, श्रीलंका 5 सही है, चेन्नई 2 सही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया ही इसका महत्वपूर्ण कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, सह भूकंप रेखाएं, जिसको होमोसिस्मल साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इसको सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुनामी नाम किसने दिया है, तो सुनामी नाम जो है ज्वारी तरंग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो सुनामी की उत्पत्ति जो है समुद्र के भीतरी उत्पन्न होने वाले भूकंपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समुद्र के नीचे रिएक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सुनामी एक लैटिन शब्द है, यह हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, तो गुजरात का तटीय क्षेत्र यह भी प्रभावित है, वर्मा म्यांमार का तटीय क्षेत्र यह भी प्रभावित है, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र यह भी प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टारनेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा मापन स्केल लाया जाता है, तो फुजिटा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे, तो किसको करेंगे, तो मैक्सिको की खाड़ी को करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सकम पैसिफिक बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो पहला दिया है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी परिमंडल है, यह हमारा सही है। दूसरा हमारा क्या है, यह एक सक्रिय भूकंपीय परिमंडल है, यह भी सही है। तीसरा दिया है यह एक अपसारी प्लेट परिसीमा है, यह हमारा गलत है। चौथा दिया है यह सुनामी प्रवण है, तो बिल्कुल सही है, चौथा भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा।